मुकम्मल होने वाली, इसी बहाने आप लोग जाएं। अभी गुफ्तगू जो मैंने टॉपिक टच किया था, उस टॉपिक पे मैंने गुफ्तगू अभी तमाम शुरू से पहला पॉइंट मैं आप तक मैं दे रहा हूँ। पहले उस टॉपिक का जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान था, उसका मैं पहला चैप्टर में खोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ गया फिर मैं दूसरा चैप्टर खोलूंगा, अगर वो पसंद आ गया तीसरा चैप्टर खोलूंगा। मगर मुमकिन है कि शायद आप बहुत देर से गुफ्तगू सुनते सुनते शायद आप थक चुके हैं, इसलिए मैं अपना चैप्टर समेटता हूँ। समेटने के बाद मैं फिर यहाँ से ले जाता हूँ। कल इंशाअल्लाह और करीब किशनगंज के आगे एक पानी बड़ा इलाका है, मैं अपना चैप्टर वहाँ जाके खोलूंगा। मैं अपनी एनर्जी क्यों लॉस करूंगा? जब मैं एनर्जी लॉस कर रहा हूँ, अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो फिर मुझको भी लगता है थकावट का एहसास खत्म होता जा रहा है। अब मैं पहले 1.5 घंटे तक मैं बैठ के बोला हूँ, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। खड़े खड़े मैं 1 घंटा बोलना चाह रहा हूँ और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सब लोग भाग रहे हैं। जितने लोग खड़े हैं सब के सब बैठ जाए, सब के सब सारे लोग बैठ जाएं। इस चैप्टर को पूरा होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर खोलूंगा जब तक आपका इशारा नहीं होगा। ये चैप्टर पहले मुकम्मल तो होने दीजिए। मेगाटेक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी बैंकॉक, यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड, जिन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अपनी जदीद तहकीक को रखा कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास जिल्द में होता है। जब उसको सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सेमिनार में जब कुरान पाक की आयत सुनाई गई कि जिसमें आप 10 साल तक दिमाग चलाकर जो रिसर्च आपने किया है वो बात फसाहत के साथ कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह हम नई खाल पैदा कर देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी और गोश्त नहीं, जिल्द और चमड़ा बदलने की बात ही यही कहती। 10 साल दिमाग चलाकर मेगाटेक तेजासन जी ने किया है। तो जब उसने सुना, वो चूंकि उसका ज़मीर जिंदा था, वो मुहद्दिस था, वो जिद्दी नहीं था, वो जज्बाती नहीं था, वो अंधभक्त नहीं था, आंख बंद करके काम करने वाला नहीं था। चूंकि जो मुहद्दिस होता है नजर उसके आगे पीछे सब पर होती है, वो बोलता कम है, वो सुनता ज्यादा है, वो गौर से भी ज्यादा करता है। मेगाटेक तेजासन दुनिया को जो सबसे पहला फार्मूला दिया दर्द की फीलिंग का के चमड़े में, ये बात वजाहत से जब कुरान करीम में उसने सुनी, कुरान करीम की आयतों में मेगाटेक तेजासन जी ने कहा आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने दुनिया को बताया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन अगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है, जिस जमाने में ना विज्ञान का इल्म दुनिया को था, ना इसके बारे में किसी को पता था, यह इस बात की दलील है। यह आदमी का कलाम नहीं हो सकता है, यह आदमी के खालिक का कलाम है, यह रहमान का कलाम है, यह मालिक का कलाम है। तो मेगाटेक तेजासन जी बोला सारी दुनिया गवाह है कि जब सच्चाई जाहिर हो गई है तो मेगाटेक उस सच्चाई को कबूल करता है और कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है। कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है। Who says Islam is in danger? कौन कहता है इस्लाम खतरे में है? मैं बदअमल हूँ, मैं खतरे में हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं खतरे में हूँ, मैं रोजा नहीं रखता हूँ, मैं खतरे में हूँ, मैं शादी ब्याह अकीदा खतना सबका फेराना ढंग से करता हूँ, मैं खतरे में हूँ, मेरी सोच दुनियादाराना हो गई, मैं खतरे में हूँ। इस्लाम खतरे में नहीं है, ना इस्लाम खतरे में था, ना आज है, ना क़यामत तक रहेगा। पहला वो दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। ये 1500 साल के दरमियान आज 200 करोड़ मुसलमान है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज इस बात की दलील है कि पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, आज 200 करोड़ के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मोहम्मदियों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसर, धूपों से चला बुझाया ना जाएगा। दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, तहकीक बढ़ रही है। ये सोशल मीडिया पे नाचने गाने वालों से इस्लाम का दायरा महदूद नहीं होगा। मुझे और बहुत सारी बातें
बातें सुनाने वाला था, मगर चूंकि बातें आप पर बोझ बन गई हैं शायद, इसलिए अब मैं अपना चैप्टर में समेटता हूँ। अब इस मदरसे ने ठान लिया है कि फिर दोबारा उसी तारीख को जिंदा करना है। मदरसे में सिर्फ मौज़िन और इमाम की पैदावार नहीं होगी, बल्कि मदरसे में अब यहाँ से वही दौर को लाया जाएगा जहाँ कंप्यूटर इंजीनियर पैदा होगा। मदरसे में अंग्रेजी जबान का फार्मूला जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने आज से 70 साल पहले दिया था, और वह फार्मूला कारगर भी रहा, उसी अशरफा के प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही अंग्रेजी में जबरदस्त किताबें लिखते हैं, जबरदस्त खिताब करते हैं, और उसी मदरसे के बेशुमार प्रोडक्ट लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मदारिस हैं, उसके मुंतजिम, उसके मोहतमिम, उसके बड़े मदारिस की सूरत में उसी अल्जामतुल अशरिफा के प्रोडक्ट सारी दुनिया में फैल कर मसलक आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। यानी हमारे लोग अरबी भी बोले, अंग्रेजी भी बोले, हिंदी भी बोले, उसी हाफिज़ मिल्लत की तालीमात से इंप्रेस्ड होकर मैंने अंग्रेजी में एमए किया, और हम साहब दाढ़ी के साथ किया, शेरवानी के साथ किया। दाढ़ी मैंने छोटी नहीं की के साथ, वरना बहुत सारे कमजोर किस्म के लोग जब तक मदरसे में पढ़ते हैं तो दाढ़ी रहती है, नमाज रहती है, मिलिया चले गए, हमदर्द यूनिवर्सिटी चले गए, हैदराबाद चले गए, बस वहाँ जींस टी शर्ट पहनने लगे और दाढ़ी भी छोटी, कमजोर किस्म के लोग। वरना जिसकी तालीम में गहराई है, अच्छे लोगों की सोहबत रही है। अभी कल जब मैं मदरसे मीटिंग कर रहा था तो हमारा एक नौजवान बोला कि मैं अलीगढ़ से अभी भी वापस आया हूँ, मैंने वहाँ देखा फिजिक्स डिपार्टमेंट में जुब्बा पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए साहब, वो साहब तालिब इल्म है, वो असर से मगरिब के बीच में खेल रहे हैं, खेलने के बाद जुब्बा के साथ, दाढ़ी के साथ, कौन है? फिजिक्स डिपार्टमेंट, जबरदस्त तालीम इसकी है, यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स में है, ये बायोलॉजी में है, ये सब नीट की तैयारी निकाल के एमबीबीएस कर रहे हैं, यानी जुब्बा के साथ। मैंने कहा कि इल्म दाढ़ी में नहीं रहता, इल्म पगड़ी में नहीं रहता, इल्म जुब्बे में नहीं रहता, इल्म की जगह है दीन। जो भी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, पढ़ेगा, तो उसी मेहनतों को जमाने की जरूरत है। मदरसे में 5 किताबें सिलेबस में है, मगर 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा तौर पर, ताकि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको हो जाए। स्कूल के बच्चे 20 किताब पढ़ सकते हैं, वो जीके पढ़ सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सिविक्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, तो फिर आप एक किताब को क्यों रट रहे हैं? तो आप कुरान पाक भी हिफ्ज़ कीजिए, आप अंग्रेजी भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, फारसी भी पढ़िए, खारजी तौर पर इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, फिक्र का मुताला कीजिए। यानी इस तरह उसके लिए आपको उस्ताद लाना होगा, उसके लिए टीचर लाना होगा, अच्छी बिल्डिंग देनी होगी, अच्छा गार्डन देना होगा, अच्छा पार्क देना होगा, ताकि अच्छे माहौल में बच्चे रहे। जब एक बाप ये सोचेगा कि मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊं या आलिम दीन बनाऊं, तो एक तरफ है साहब भोजी पली वाला मसला, एक कमरे में 25 बच्चे रह रहे हैं, अब वहां उसका इंतजाम नहीं है, बाथरूम में भीड़ लगी हुई है, खाने का मैनेज सही नहीं है, तो कभी भी एक अच्छा घराने का बच्चा उस मदरसे में नहीं पढ़ेगा। जब आपको अट्रैक्ट करना है, कोशिश करनी है, तो आपको मदरसा को खूबसूरत बनाना होगा, बच्चों के प्लेग्राउंड बनाना होगा, खेल खेल का मैदान देना होगा, बच्चों की रिहाइश के लिए स्कूल कॉलेज की तरह साफ कमरे देने होंगे, उसको लाइट का इंतजाम देना होगा, सामान रखने के लिए उसके साथ बाथरूम का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए तो सरमाया चाहिए, उसके लिए तो पैसे चाहिए, अच्छे टीचर रखने होंगे। बच्चा है 200, टीचर आपके पास 5, ये बताएं कैसे आप अच्छी तालीम देंगे? बच्चा एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही तरह की तालीम होगी, नहीं होगा। शानदार बिल्डिंग बनानी होगी, जब आपका बच्चा आप लेके जाएंगे, इधर स्कूल है, इधर मदरसा है, मदरसा स्कूल से बेहतर इमारत, स्कूल से बेहतर प्लेग्राउंड, स्कूल से बेहतर क्लीनलीनेस, स्कूल से बेहतर सफाई, स्कूल से बेहतर तालीम, स्कूल से ज्यादा सम्मान है। तो एक इंजीनियर बनाने वाला बाप देखेगा, यहाँ इमामत करेगा, मेरा बेटा तो 30,000 रुपये तनख्वाह है, मदरसे में पढ़ाएगा तो 30,000 उसकी सैलरी है, और फिर दस्तबोसी अलग, कदमबोसी अलग, इज्जत अलग। जुमा के दिन एक इमाम जब इमामा बांध कर हाथ में आसा लेकर मस्जिद में खिताब देता है, खिताब करता है, चाहे वो देहाती का बच्चा हो, इंजीनियर उसका हाथ चूमते हैं, अरबपति उसकी दस्तबोसी करते हैं। यहाँ इज्जत भी है, तनख्वाह भी है, और फिर साहब नमाज रोजे की पाबंदी भी है। वहाँ उस कॉलेज में आवारगी है, वहाँ दीनियात से दूरी है, पैसे तो है, मगर वो इज्जत एक इंजीनियर का हाथ चूमते हुए कभी ना देखे होंगे, एक मिनिस्टर का हाथ चूमते हुए कभी ना देखे होंगे, एक जमींदार का हाथ कोई नहीं चूमता। गरीब घराने का बच्चा अगर आलिम बन जाता है, अरबपति हाथ चूमते हैं, मिनिस्टर हाथ चूमते हैं, ये इज्जत कहीं नहीं मिलेगी जो इज्जत मदरसे के पैदावार के प्रोडक्शन को मिलती है। तो अब एक बाप यही चाहेगा, यहाँ सरमाल भी है, यहाँ दुनिया भी है, यहाँ आखिरत भी है, तो इसलिए बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाने के बारे में
शौक जगाना होगा। शौक जगाने के लिए पुराने ट्रेडिशनल अंदाज में थी, जबरदस्त बिल्डिंग देनी होगी। यहाँ शानदार मदरसा है, शानदार कैंपस है, यहाँ का प्लान बहुत बड़ा है हमारे मौलाना साहब का। इन्होंने साहब बहुत जबरदस्त एक हाल बनाने का प्रोजेक्ट रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग रहें। उनका प्रोजेक्ट, उनका यही प्लान ही है कि उस बिल्डिंग में सीमेंट 350 बैग सीमेंट की जरूरत है। अब वो कौन देगा? आपको देना होगा। मैं अभी दिन में मस्जिद दारुश शरिया का चंदा मैंने करवाया, कई लाख रुपए चंदा हुआ। और उससे पहले जब फाउंडेशन बना था 4 साल पहले, उस मौके से भी मैं गया था। उस फाउंडेशन में भी लगभग 8-10 लाख रुपए लोगों ने दिया था। मैंने कहा आप लोग गरीब हो, आप लोग मोहताज हो, लेकिन हिम्मत तो है, हौसला तो है। गरीबों ने 11-11 हजार रुपए, गरीबों ने 50-50 हजार रुपए। मैंने बोला 20,000 रुपए इस सीमेंट के तसले को 20,000 रुपए में आप लें, 25,000 में सरकार आला हजरत के तारीख उनकी मुनासबत से लें। तो लोगों ने 51,000 रुपए दिया। एक पहला तसला, दूसरा तसला, तीसरी कहाई 51,000। मैं 20 मांगा, लोगों ने 51,000 रुपए दिए। मस्जिद का चंदा बाहर नहीं होगा। इलाके के जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी है अपने मदरसे को स्ट्रॉन्ग करना, अपने मदरसे को मजबूती देना। इसका चंदा बिहार में नहीं होगा। बिहार के लोग यहाँ की बिल्डिंग नहीं बनाएगा। हाँ, ज़कात और खैरात कलेक्शन के लिए आप रमजान में निकलेंगे तो बिहार के लोग नहीं देंगे, अगर जाएंगे तो 1 रुपया देगा। लेकिन आपके इलाके के जो लोग हैं, जिनका ये मदरसा है, जिस इलाके में ये मदरसा बिलोंग करता है, उस इलाके के लोग इसको, उसकी जिम्मेदारी है कि भरपूर ताउन करें। 350 बैग सीमेंट इस बिल्डिंग की तामीर में लग रहा है। मैं चाहता हूं कि पहला बंदा, हजारों का मजमा है, इसमें से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो कह दे कि 50 बैग सीमेंट मेरी तरफ से इस इदारे की, उस बिल्डिंग की तामीर के लिए मैं दे रहा हूं। 50 बैग सीमेंट एक बंदा हो। मदरसा मॉडर्न बनने जा रहा है, मदरसे में साइंस की तालीम होने जा रही है, मदरसे में बिल्डिंग भी स्कूल के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है, ताकि बच्चों को लगे कि हम भी एक मजहबी इदारे में इल्म हासिल कर रहे हैं। 350 बैग सीमेंट इस बिल्डिंग की तामीर में। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट के अंदर 350 बैग सीमेंट का इंतजाम हो जाए, ताकि फिर मैं समझ लूं कि हाँ वाकई आपके सीने में इस्लाम का दर्द है, सुन्नियत का दर्द है, मदरसे का दर्द है। पहला बंदा, इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में लोग हैं, पहला बंदा 50 बैग सीमेंट, 50 बैग 50 बोरी सीमेंट चाहिए, ताकि सीमेंट का मसला हल हो जाए। 50 बैग कोई भारी बात नहीं, 400 रुपए के हिसाब से एक बोरी सीमेंट की कीमत होती है। 50 बैग का मतलब होता है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कोई भारी चीज नहीं है, एक बार नहीं दे रहा है। इतना 50 बैग का वादा तो कर ले, उसके बाद कल 10 बैग ला के दे दे, 10 दिन के बाद फिर 10 बैग ला के दे दे, 10 दिन के बाद फिर 10 बैग ला के दे दे। चूंकि काम अचानक तो होगा नहीं, काम बहुत दिनों तक चलता रहेगा, इसलिए मैं अफसर साहिबान खैर से मैं दावत देता हूँ 50 बैग सीमेंट। कोई एक बंदा हो जो सामने आए, मुसाफा करे, हजरत को सलाम करे और अपनी तरफ से लिखवा दे कि मेरी तरफ से 50 बैग सीमेंट आपके इदारे की तामीर के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। पैगाम अली साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा जोर से बोलो, हिम्मत मत हारना। सबको देना, एक बंदा भी दिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा।